Hello, my dear students, once again welcoming you all to this awesome platform of education MK Jain classes and here I am your biology educator पूनम धीमन। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस के बारे में और उन एप्लीकेशंस को हमने देखो एग्रीकल्चर के फील्ड में तो पढ़ लिया है, लेकिन सारा नहीं पढ़ा। एक मुझे पता है अभी रहता है तो उसको आज डिस्कस करेंगे। तो एग्रीकल्चर में फार्मिंग में हमें कितना फ़ायदा हुआ है बायोटेक को अप्लाई करके, क्योंकि इस चैप्टर में हम डील किस चीज़ के साथ कर रहे हैं, वी आर डीलिंग विद दी एप्लीकेशंस। कि बायोटेक्नोलॉजी का इतना टीडियस हमने जो प्रोसेस था वो समझा, तो सिर्फ समझना और करना, इसका कोई फ़ायदा भी उठाया हम लोगों ने? हाँ बिल्कुल उठाया। तो वो जो फ़ायदे हैं बायोटेक के हमारी लाइफ के अंदर, हमारी बेटरमेंट ऑफ लाइफ के लिए, तो वो फ़ायदे क्या हैं? उन फ़ायदों में सबसे पहला फ़ायदा हम लोगों ने उठाया बेटा कि एग्रीकल्चर के फील्ड में बायोटेक की क्या क्या एप्लीकेशंस है। तो बायोटेक को यूज़ करके हमने प्लांट्स को रेजिस्टेंट बना लिया, अब उनको पेस्ट अटैक नहीं कर पा रहे, ईल्ड हमें दबा के मिल रहा है। दूसरा, न्यूट्रिशनल वैल्यू हम लोगों ने एनहेंस कर ली, इवन हमने प्लांट से मेडिसिन प्रोड्यूस कर ली और हमने पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस थे उनको भी बहुत हद तक कम कर लिया, जैसे फ्लेवर सेवर टमाटोज बना के उनकी शेल्फ लाइफ हम लोगों ने बढ़ा ली। तो अब ये जो चीज़ें थी ना पोस्ट ये जो फ्लेवर सेवर टमाटो था और एक हमारा रहता था टोबैको का जीन साइलेंसिंग। तो ये मीन्स दोनों टॉपिक आते हैं हमारी एक कॉमन हेडिंग के अंडर जिसको हम बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। तो वो हमारा अभी एग्रीकल्चर में पेंडिंग है। तो हम बेटा आरएनए इंटरफेरेंस के साथ स्टार्ट कर लेते हैं आज। ये देखो फ्लेवर सेवर टमाटो में भी हमने क्या किया था, टमाटो की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, किस वजह से शेल्फ लाइफ घट रही थी, जो सेल वॉल थी वो जल्दी डिसॉल्व हो रही थी। सेल वॉल का कंपोनेंट कौन था, पैक्टिन। तो पैक्टिन को डिसॉल्व करने के लिए एक एंजाइम होता है, दैट एंजाइम इज पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज। अगर हम किसी तरह से इस एंजाइम को बनने ही ना दें, अगर ये एंजाइम नहीं बनेगा तो क्या होगा, सेल वॉल डिसॉल्व नहीं होगी, बहुत देर तक वो अटैच रहेगी, तो टमाटो विल बी फर्म, मतलब कि उनका शेल्फ लाइफ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अब इस जीन को बनने से कैसे रोका जाए, इस जीन को हमें क्या करना पड़ेगा कि तेरे को प्रोटीन नहीं बनाने है तो हमें इस जीन को क्या करना पड़ेगा, साइलेंस। तो जीन साइलेंसिंग का जो फिनोमिना होता है बेटा उसी को बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। तो आरएनए इंटरफेरेंस में हम लोग क्या करते हैं बेटा, वी साइलेंस दी टारगेटेड जीन। अब टारगेटेड जीन, अब इसको आरएनए इंटरफेरेंस को मैं समझाऊंगी कैसे इन कॉन्टेक्स्ट टू दी। हम पहले टोबैको के लिए पढ़ लेते हैं। देखो अब क्या होता है, ये है बेटा हमारे पास अपनी एनसीईआरटी का पिक्चर। क्या दिखाया है ये आपको, टोबैको। क्या होता है टोबैको का साइंटिफिक नेम, निकोशियाना टैबैकम। लिख देती हूँ मैं इसको भी। टोबैको का साइंटिफिक नेम बेटा हमारे पास होता है निकोशियाना टैबैकम। तो टोबैको की रूट्स आप देख रहे हो क्या हो गया इनको, टोबैको की रूट्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये वाइट वाइट कलर के जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं टोबैको की रूट में, क्या है ये देखो, ये वाइट स्ट्रक्चर, ये वाइट स्ट्रक्चर, ये वाइट स्ट्रक्चर, ये वाइट। देखो एनसीईआरटी वालों ने भी इस पे एरो डाल के हमें समझाया। व्हाट आर दीज वाइट स्ट्रक्चर्स, दीज आर दी नोट्स। क्या है ये गांठें हैं। नोट्स का मतलब क्या है, गांठें हैं। कहाँ पे पड़ गई, कौन सा रीजन देख रहे हैं हम, ये देखो ऊपर आपको ग्रीन लीफ और स्टेम दिखनी शुरू हो गई होगी, दिस इज दी रूट पार्ट, रूट सिस्टम है टोबैको का। तो टोबैको की रूट्स के अंदर गांठें पड़ गई। ये इधर क्या दिखाई हैं आपको, हेल्दी रूट्स दिखाई हैं। ये देखो ये है हेल्दी रूट, इसमें किसी तरह की कोई भी नोट्स नहीं है, यहाँ पे हमें नोट्स दिखाई दे रही हैं। अब ये नोट्स, ये गांठें किस वजह से पड़ गई, अब गांठें पड़ गई भैया, रूट सिस्टम ही डिफेक्टिव हो गया। रूट सिस्टम डिफेक्टिव हो गया तो प्लांट कैसे सर्वाइव करेगा, प्लांट ही नहीं सर्वाइव कर रहा तो ईल्ड किससे मांगोगे, टोबैको का ईल्ड कहाँ से मिलेगा जब प्लांट ही नहीं बचा। तो ये जो डिजीज़ है, ये जो डिजीज़ लगा है टोबैको को, इस डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस डिजीज़ इज़ नोन एज रूट नोट डिजीज़। और इस डिजीज़ को कोज कौन करता है, दिस रूट नोट डिजीज़ इज कोज्ड बाय, पेस्ट का नेम है बेटा, थोड़ा ध्यान से इसके स्पेलिंग, बच्चे अक्सर इसको गलत कर देते हैं, मैं भी इसको एक काम करती हूँ नीचे थोड़ा खुला लिख देती हूँ। इट इज़ कोज्ड बाय मिलोइडी गायनी इनकॉग्निशिया। तो आपको ये स्पेलिंग्स बेटा एज इट इज़ लर्न करने हैं, गलती मत करना। मैक्सिमम इसकी स्पेलिंग्स जो है मिस्टेक ही होती हैं बच्चों की,
तो इसकी स्पेलिंग गलत नहीं करनी, एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है, तो वो नेम हमें कभी स्किप नहीं करनी, स्पेलिंग्स रॉन्ग नहीं करनी। तो मिलोइडी गायनी इनकॉग्निशिया ये पेस्ट है जिसकी वजह से ये रूट नोड डिजीज टोबैको को हो जाती है। तो जब ये पेस्ट इस प्लांट को, टोबैको की रूट को इन्फेक्ट करता है तो उन रूट्स में पड़ जाएंगी नोड्स, नोड्स पड़ने की वजह से रूट सिस्टम डिफेक्टिव, पूरा प्लांट जो है हमारा डैमेज होने की कगार पे आ गया। तो टोबैको को कैसे बचाया जाए, टोबैको के प्लांट को कैसे बचाया जाए? वो टोबैको के साथ साथ बेटा जितनी भी सोलेनेसी फैमिली है हमारे पास, पोटैटो आ गई, इसके अंदर हमारे पास शिमला मिर्ची आ गई, कैप्सिकम आ गया, टोमेटोज़ आ गए, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, इन सबको ये इम्पैक्ट करता है ये वाला पेस्ट। लेकिन मैक्सिमम सबसे ज़्यादा किसको नुकसान पहुंचाता है? टोबैको की रूट को, इसलिए इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं। तो ये सोलेनेसी फैमिली के सारे मेंबर को, पोटैटो को भी, टोमेटो को भी, है ना, ब्रिंजल को भी, इन सब की रूट्स को इन्फेक्ट कर सकता है ये। तो अब क्या किया जाए, क्या तरकीब निकालें इसके लिए? और हम कुछ ऐसा कर नहीं पा रहे हैं कि रूट को इसके अगेंस्ट वो बनाया जाए रेजिस्टेंट, वो वाला यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो क्या करें? ये जो पेस्ट है हम किसी तरह ऐसा कर सकते हैं कि पेस्ट जब इस प्लांट को इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्ट करने के लिए वो कुछ प्रोटीन, कुछ तरह के एंजाइम बना रहा होगा ना, अगर हम उन इन्फेक्ट करने वाले उन प्रोटीन को, इन्फेक्शन कोजिंग प्रोटीन या उन एंजाइम को बनने ही अगर ना दें, कि पेस्ट अटैक कर रहा है लेकिन उसका अटैक हो ही नहीं पा रहा है, प्लांट उसके अटैक को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है, एक तरह से नलीफाई कर रहा है कि भैया आजा, भेज अपना इन्फेक्शन कोज करने वाला प्रोटीन या एंजाइम, हमारे ऊपर तो कोई असर ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे तेरा ये प्रोटीन काम ही नहीं करेगा। अगर हम कुछ ऐसा करा दें तो मज़े हो जाएंगे ना, दिस प्लांट विल बिकम रेजिस्टेंट अगेंस्ट दिस पेस्ट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मिलोइडी गायनी इनकॉग्निशिया इज द पेस्ट। अब ये तो इन्फेक्ट करने से हटेगा नहीं, जाएगा इन्फेक्शन करने, तो हम क्या करेंगे, हम इसका वो जो इन्फेक्शियस पार्ट है जिसकी वजह से प्लांट को इन्फेक्शन हो रहा था, सपोज करो इसके किसी प्रोटीन या इसके किसी एंजाइम की वजह से वो प्लांट में इन्फेक्शन आ रहा था, तो हम उस प्रोटीन को कोड करने वाले जो जीन है ना उनको साइलेंस कर देंगे यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। तो वो जो जीन है उनको क्या करेंगे, साइलेंस। और जीन साइलेंसिंग को मैंने लिखवाया था, जीन साइलेंसिंग हम कैसे करवाते हैं, बाय मीन्स ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। क्योंकि बेटा देखो बायोटेक में हम क्या कर सकते हैं, या तो जीन का एडिशन करवा सकते हैं या जीन को वहाँ से डिलीट कर दो। तो जीन ऐड तो हमने करा के देख लिए, बीटी कॉटन उसका एग्जाम्पल है, बेटरमेंट वाले जीन हमने उठाए, पकड़े और प्लांट के अंदर डाल दिए, प्लांट बिकेम बेटर, मस्त हो गया प्लांट, पेस्ट रेजिस्टेंट हो गया। लेकिन कई जगह पे ये पॉसिबिलिटी जब काम नहीं करती तो हम क्या करवा सकते हैं कि हम प्लांट को तो रेजिस्टेंट बनवा नहीं पा रहे, है ना, उसमें कोई जीन इंट्रोड्यूस कर नहीं पा रहे, तो क्या करें, जो इन्फेक्शियस एजेंट आ रहा है उसके जीन को वहाँ पे एक्सप्रेस ही मत होने दो, कुछ ऐसा कर दो जो पेस्ट है उसी के जीन को सप्रेस कर दो कि पेस्ट, अब कितने पेस्ट आएंगे, बहुत सारे आएंगे ना, तो कुछ ऐसा प्लांट के अंदर मैकेनिज्म डाल दो कि कितने भी पेस्ट उसके ऊपर अटैक करें, उस अटैक से उस प्लांट को कुछ हो ही ना। मतलब कोई भी पेस्ट अगर आ रहा है, माना जैसे इसका पेस्ट है मिलोइडी गायनी, तो ये मिलोइडी गायनी जितने मर्जी पेस्ट आए उनका जब जैसे ही वो अपना प्रोटीन रिलीज़ करेंगे फॉर द इन्फेक्शन, उससे इन्फेक्शन हो ही ना, हम उसके प्रोटीन बनने ही ना दें, हम उसका जो जीन है इन प्रोटीन को कोड करने वाला उस जीन को ही साइलेंस कर दें, ऐसा कुछ मैकेनिज्म हम अपने प्लांट के अंदर डाल देते हैं। तो वो हम यहाँ पे करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम जीन को ऐड नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, जीन की साइलेंसिंग करवा रहे हैं कि जब पेस्ट का जीन अंदर आके एक्सप्रेस करके अपने हार्मफुल प्रोटीन बनाने की कोशिश करेगा तो वो प्रोटीन हमने बनने नहीं देने हैं, प्लांट की ये कोशिश रहेगी, उसके लिए हमने प्लांट को रेडी करना है। अब तो कैसे करेंगे, हम पेस्ट के जीन को साइलेंस कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो पेस्ट हैं उनके जीन की साइलेंसिंग करवाएंगे। और लेकिन वो किससे करवाएंगे, प्लांट को खुद कैपेबल बनाएंगे कि आने दो, जितने भी पेस्ट आएंगे उनका इम्पैक्ट इस प्लांट के ऊपर नहीं आना चाहिए। तो वो जीन साइलेंसिंग हम कैसे कराएंगे, विद द हेल्प ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। और आरएनए इंटरफेरेंस मैंने आपको बता दिया था, यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है। तो यूकैरियोटिक सेल्यूलर, या ऐसे लिख लो ना, इतना टिपिकल लिखने की बजाय आप सिंपली लिख लो, आरएनए इंटरफेरेंस क्या है, एक सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है, कहाँ पे, इन यूकैरियोट्स, इन यूकैरियोट्स। जैसे मैंने कल बताया था ना, प्रोकैरियोट के अंदर भी जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वहाँ क्यों प्रेजेंट है,
एज अ पार्ट ऑफ देयर डिफेंस मैकेनिज्म। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोकैरियोट को? डिफेंस प्रोवाइड कर रहे हैं अगेंस्ट दी वायरसेस। यहाँ पे यूकैरियोट के अंदर भी सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म चलता है। किस तक क्या चलता है? उस डिफेंस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। अब कैसे है, पहले हम इस डिफेंस को समझ लेते हैं, फिर उसको अप्लाई कर लेंगे अपने किस पे, मिलोइडी गाइनी पे, या उसी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ लेते हैं हम, कोई बात नहीं। ये लो, इसमें हम क्या करते हैं बेटा, आरएनए इंटरफेरेंस में इस पेज को अभी हम छोड़ देते हैं और हम आ जाते हैं इधर। देखो ये है हमारे पास पेस्ट, पेस्ट का ये हो गया पेस्ट का जीनोम, ये है पेस्ट का जीनोम। पेस्ट के जीनोम में ना बेटा ये वाले जीन थे, ये वाला जो जीन था, ये जीन ये था जो क्या कोज करेगा, ये जीन क्या बनाएगा, प्रोड्यूस प्रोटीन्स ऑफ इन्फेक्शन। टोबैको की रूट में इन्फेक्शन किसकी वजह से हो रहा था? ये जीन जो प्रोटीन बना रहा है, उन प्रोटीन की वजह से टोबैको की रूट के अंदर इन्फेक्शन हो रहा था। तो हमने पहले वो ढूंढ लिया कि इस पूरे के पूरे पेस्ट के मिलोइडी गाइनी के जीनोम के अंदर वो कौन सा जीन है जिसकी वजह से इन्फेक्शन होगा प्लांट में। तो वो जीन हमने ढूंढ लिया, चलो हमने इस जीन को निकाल लिया बाहर। तो ये जीन है बेटा हमारे पास ग्रीन कलर का। हमने कुछ ऐसा करना है कि ये जो जीन है, जीन कैसे एक्सप्रेस करता है, प्रोटीन कैसे बनाता है? जीन पहले ट्रांसक्राइब होगा, आरएनए बनाएगा, फिर उस आरएनए से क्या बनेंगे, ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनाएंगे। तो हम कुछ ऐसा कर दें, हम उसको प्रोटीन बनाने ही ना दें, उसके एमआरएनए को हम ब्लॉक कर दें या उसके एमआरएनए को किसी तरह डिस्ट्रॉय कर दें, तो वो कभी भी प्रोटीन नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ये जो इसका जीन है, पेस्ट का जीन, हमने इसको देखा और इसी के कॉम्प्लीमेंट्री हमने क्या बनाया, अपने पास एक जीनोम बनाया, डीएनए की कॉपीज बनाई, और उसको हमने क्या किया, या यही ले लो आप, ये वाला आपने जीन लिया और इसको हमने क्या किया, एक वेक्टर के अंदर बिठा दिया। अब वेक्टर क्या होता है, यू आर डीलिंग विद द प्लांट्स, और प्लांट्स का नेचुरल जो जो मतलब इसके लिए हम वेक्टर यूज़ करते हैं, वो क्या यूज़ करते हैं, टी आई प्लाज्मिड फ्रॉम दी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम का नेचुरल होस्ट ही प्लांट्स होते हैं, इस वजह से। तो हमने वेक्टर ले लिया कौन सा, ये है हमारे पास बेटा टी आई प्लाज्मिड, इसके ऊपर हमने इस जीन को चढ़ा दिया और इस जीन को क्या किया, अब हमने अभी से ये वेक्टर को अब हमने किसके अंदर डाल दिया, हम डाल देंगे अपनी सेल के अंदर। सपोज कीजिए ये है बेटा अब हमारा सेल, ठीक है। हमारे सेल के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म कैसे होता है, चलो पहले ना, वैसे मेरे को वही समझाना चाहिए था, इसको अभी मैं यहीं पे छोड़ती हूँ। पहले आप एक काम करो, हमारी सेल के अंदर कैसे होता है पहले उसको समझ लो, फिर इसको समझना आपके लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट। जो पहली बार बच्चे सुन रहे हैं, देखो बेटा ये है हमारे पास सेल, हमारे अंदर, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन अगर आप सामने होते तो आप पूछते कि मैडम हमारे अंदर ये जो सेलुलर डिफेंस है, पहले वो तो समझा दो, तो हमें आरएनए इंटरफेरेंस खुद समझ आ जाएगी। हमारी सेल्स के पास कैसे डिफेंस और किसके अगेंस्ट है, अगेंस्ट पता किसके है, अगर कभी भी कोई बैक्टीरियोफाज कह रही हूँ, कोई भी वायरस अगर हमें इन्फेक्ट करता है, कैसे इन्फेक्ट करता है, वायरस का जीनोम हमारे अंदर आ जाता है। ठीक है, तो अगर किसी भी वायरस का कोई भी जीनोम हमारे साथ आ गया है तो क्या करता है वो, ये है बेटा हमारा डीएनए। डीएनए के साथ आके वो वायरस का जीनोम यहाँ पे आके क्या करेगा बताओ हमारा, किस तरह से, ये देखो ये डीएनए, जब हमारा डीएनए करेगा ट्रांसक्रिप्शन, ऐसे समझो आप इसको, जब हमारा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करता है तो आपको पता है ना, एक ही स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास एमआरएनए, मतलब दो स्ट्रैंड हमारी जो है उनमें से हमें पता है ना कौन से वाली स्ट्रैंड की ट्रांसक्रिप्शन होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड की हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन होगी और उससे क्या बन जाएगा हमारे पास, ट्रांसक्रिप्शन से बन गया एमआरएनए। लो जी बेटा ये एमआरएनए बन गया अपना वाइट कलर का, जो हमारे वाइट डीएनए से बना है। लेकिन अब सपोज करो हमें किसी वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया, तो वायरस का जीनोम जब हमारे अंदर आएगा तो वायरस का जीनोम भी तो क्या करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा, और वायरस का जीनोम जब ट्रांसक्राइब करेगा तो उसने भी अपना एमआरएनए बना लिया, ये लो, क्योंकि हमारी मशीनरी को यूज़ करके बनाता है ना वो लिविंग सेल के अंदर। तो ये वाला जो एमआरएनए है, कई बार जो ये हमारे जीनोम का जो एमआरएनए है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और ये हमारे एमआरएनए के साथ आके जुड़ गया। अब जुड़ गया तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अरे भाई ये क्या हो गया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए तो हम बनने ही नहीं देते,
बनने नहीं देते ना, यहाँ पे बन गया, किस वजह से बन गया, हमें किसी वायरस ने इन्फेक्ट किया, या तो वहाँ से आ जाए ये एमआरएनए, या इस एमआरएनए का सोर्स कौन हो सकते हैं, हमारी एनसीईआरटी के अंदर भी लिखा हुआ है बेटा, ट्रांसपोजोन्स। कौन हो सकते हैं, ट्रांसपोजोन्स। क्लियर लिख दूं, वैसे हमारी एनसीईआरटी के अंदर ये टर्म दी हुई है, ध्यान से समझना, इसको कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनते चले जाओ। तो ट्रांसपोजोन्स, ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं बेटा, दीज आर दी जंपिंग जीन्स प्रेजेंट इन आर जंक डीएनए। जंक डीएनए समझते हो ना, ये सारा हम जेनेटिक्स में पढ़ के आए हैं। तो उनमें ना कुछ सीक्वेंस होते हैं जंपिंग जीन, जो इधर से उधर, उधर से इधर जाते रहते हैं, और वो ट्रांसक्रिप्शन अपनी जो कराएंगे, और उनसे जो आरएनए प्रोड्यूस होगा। तो या तो ट्रांसपोजोन से आएगा ये वाला एमआरएनए, या किसी वायरस ने हमें इन्फेक्ट किया है वहाँ से आएगा। तो वो ये वाला जो एमआरएनए है, ये हमारे एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री अगर होगा तो उसके साथ जाके बॉन्ड बना लेगा, और क्या बन गया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर इसके अगेंस्ट क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए तो बनना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ बन गया, कोई नहीं, हमारी बॉडी के पास उससे लड़ने के लिए एक टेक्निक है। हमारी बॉडी क्या कर देती है, अपने कुछ सिपाही, अपने कुछ चाकू चूरी वाले सिपाही को एक्टिवेट कर देती है। उन एक्टिवेटर्स को हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं बेटा डाइसर। हमारी बॉडी के अंदर क्या एक्टिवेट हो जाते हैं, डाइसर। और वो डाइसर क्या करते हैं, ये जो आरएनए है, ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है बेटा, उसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर काट देते हैं ऐसे, ये लो, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर काट देंगे। डाइसर ने क्या किया, इनके छोटे छोटे टुकड़े बना दिए। छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद, अभी छोटे टुकड़ों को हम क्या बोलेंगे, इन छोटे टुकड़ों को हम बोलते हैं बेटा siRNA। क्या है ये, siRNA का मतलब क्या है, यहाँ पे लिख देती हूँ इसकी फुल फॉर्म। siRNA का मतलब होता है, या तो आप इसको बोलते हो साइलेंसिंग आरएनए, कि ये अब वो आरएनए बन गया जो साइलेंसिंग करवाएगा, या हम इसको बोलते हैं बेटा स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। ये इसी की फुल फॉर्म्स हैं, आप इसको कुछ भी बोल लीजिए जो आपको अच्छा लगे, या तो साइलेंसिंग आरएनए या स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। तो ये क्या बन गए, siRNA। अब बेटा जब ये siRNAs बन जाते हैं ना, ये क्या एक्टिवेट करते हैं, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम को अपने आसपास लगा लेते हैं। किसको लगा लेते हैं, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम। और ये राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम से क्या हो जाता है, ये जो ग्रीन वाला वायरस का हिस्सा था ना, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम उस सारे को क्या कर देता है, डाइजेस्ट। और ये यहाँ पे क्या एक तरह से क्या हो जाता है, इस स्टेप को हम बोलते हैं बेटा रिस्क एक्टिवेशन। क्या एक्टिवेट हो जाता है, रिस्क एक्टिवेट हो जाता है। अब रिस्क मैं बताऊंगी क्या होता है, या बता ही देते हैं पहले आपको। रिस्क क्या है, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स इसको बोला जाता है। आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स है ना, ये वैसे आपके थोड़ा सा बियॉन्ड है आपके सिलेबस के। एनसीईआरटी में इतना नहीं दिया उन्होंने, तो एक लाइन लिखी कि जब भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाता है, बस ये क्या करेगा, ये इसको जो वायरस का जो डीएनए आया था बस उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। कैसे कर देगा वो भैया, ऐसे डिस्ट्रॉय होता है। तो उसके पीछे की स्टोरी बताना तो हमारा काम है, क्योंकि एनसीईआरटी तो पूरी पूरी एक लाइन में बात करती है। तो हम वो स्टोरी पढ़ रहे हैं कि ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ये कैसे साइलेंस कर देता है वायरस के जीन को। तो हमारा आरएनए बना और वायरस हमें अटैक करना चाह रहा था, इसका जीनोम अंदर घुसा, उसने एमआरएनए बनाया, और हमारे आरएनए के साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब वो जो उसका एमआरएनए था, हमारे एमआरएनए के जहाँ कॉम्प्लीमेंट्री था उसके जाके चिपक जाएगा। हमारे एमआरएनए को कुछ प्रोटीन बनाने थे, वो अब वायरस का जो एमआरएनए है वो बनने नहीं दे रहा। तो क्या किया, उस वक्त हमारी सेल्स के अंदर अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं क्या, डाइसर्स। जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, क्योंकि हमारी सेल नहीं जानती, हमारी सेल को डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का नहीं पता, वो तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया, अरे बाप रे, लाओ चाकू छुरियाँ, इसको काटना शुरू करते हैं। तो उन्होंने अपने डाइसर एक्टिवेट कर देते हैं। दीज आर सम एंजाइम्स होते हैं डाइसर्स। तो उन्होंने इसको काट दिया, और साथ में ये जो ग्रीन वाला, ये जो वायरस का या ट्रांसपोजोन से जो ये फॉरेन एमआरएनए आया था जिसने हमारे एमआरएनए को ब्लॉक किया था, उसको भी खा गए। तो सिर्फ क्या बचा, देखो हमारे पास बचा सिर्फ हमारे वाला डीएनए। ये लो जी, सिर्फ बेटा अपने वाला डीएनए बचा।
और अपने वाला डीएनए जो है अब क्या होगा, इसके साथ क्या अटैच हो गया, इसके साथ अटैच हो गया बेटा राइबोन्यूक्लियस, क्योंकि राइबोन्यूक्लियस ने खाया इनको। ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर्स बनाए हैं ना, ये क्या है, हमारे डीएनए के साथ कौन अटैच हो गया, हमारे डीएनए के साथ हो गया, ये है राइबोन्यूक्लियस एंजाइम, न्यूक्लियस एंजाइम, ये हो गया। और इस पूरे को जब हमारे डीएनए के, हमारा जो आरएनए है, ये हमारे वाला आरएनए है वाइट वाला, जब हमारे आरएनए के साथ ये राइबोन्यूक्लियस अटैच हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं बेटा, दिस इज नोन एज कि रिस्क एक्टिवेट हो गया। अब इस रिस्क के एक्टिवेट होने से हमें क्या फ़ायदा है, अब जब भी ये और वायरस आएंगे हमें इन्फेक्ट करेंगे, तो इस वायरस का आपको एक चीज़ पता है ना, ये वायरस हमारे इस डीएनए के, हमारे मतलब इस एमआरएनए के साथ अटैच हुआ था, मतलब इस वायरस का जो एमआरएनए है वो हमारे एमआरएनए उस वायरस के एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री है, तभी इनमें बॉन्ड बने हैं। तो हमारे वाले डाइसर और हमारे रिस्क ने ये वाले ग्रीन को तो डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन इनके साथ जो राइबोन्यूक्लियस के साथ अभी चिपक गया, अब ये प्रोटीन तो बनाने से रहा, पर ये क्या कहेगा, मैं वेस्ट तो हुआ हूँ पर मेरी कुर्बानी खाली नहीं जाएगी, मैं प्रोटीन तो अब बना नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे ऊपर राइबोन्यूक्लियस भी आके बैठ गया है। रिस्क एक्टिवेट होने के बाद ये वाला जो हमारा एमआरएनए है वाइट वाला, इसका ये तो मर गया, वायरस का तो जीनोम खत्म कर दिया राइबोन्यूक्लियस ने, जो रिस्क एक्टिवेट हुआ बचाने के लिए सेल को, लेकिन अब ये एमआरएनए आगे काम नहीं करेगा। तो ये क्या कहता है, मेरी कुर्बानी खाली नहीं जानी चाहिए और मैं क्या करूँगा, अब राइबोन्यूक्लियस इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये बन जाता है एक रिस्क कॉम्प्लेक्स। वो कहता है आने दो अब ऐसे वाले और वायरस को। तो ऐसे ही वाले जब और वायरस आते हैं तो ये वाला जो हमारा एमआरएनए का हिस्सा था वो किसके कॉम्प्लीमेंट्री था, वायरस के एमआरएनए के। तो जैसे ही वायरस का जीनोम अंदर आएगा वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा, फिर एमआरएनए बनाएगा, उसको ये कॉम्प्लीमेंट्री दिखेगा, इसको आके ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, और जैसे ही ब्लॉक करेगा ये तो अब क्या हो चुका है, ये बन चुका है कातिल, कि आने दो, तेरी वजह से मैं प्रोटीन नहीं बना पाया और मेरे को क्या बन के बैठना पड़ा, एक हत्यारा, तो आओ तुम्हारी अब हत्या करता रहूँगा मैं आगे। तो जितने आते रहेंगे उन सबको अब ये जो रिस्क एक्टिवेट हुआ है वो उन आने वाले इनकमिंग वायरसेस को किल करता रहेगा। तो यही वाला जो मैकेनिज्म, जो हमारी सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है, हम यूकैरियोट्स के अंदर इसी मैकेनिज्म को हम बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, कि ये जो हमारा आरएनए बना था अब ये इंटरफेयर कर रहा है विद द ट्रांसलेशन ऑफ द इनकमिंग वायरस। समझ आया? देखो एक बात सुनो, मैंने क्या समझाया, अगर हमें कोई वायरस इम्पेक्ट कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है, हमारी सेल को कैसे वो अटैक करेगा, वो हमारा जो एमआरएनए बनना होता है उस एमआरएनए को ब्लॉक कर लेता है, क्योंकि वो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगा। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनते ही बस हमारी सेल में जहाँ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना, यूकैरियोटिक सेल में क्या एक्टिवेट हो जाता है, डिफेंस मैकेनिज्म। उसमें पहले स्टेप पे क्या होता है, डाइसर एक्टिवेट हो जाता है, इस डबल स्ट्रैंडेड को काट देता है। काटने के बाद उसका काम खत्म होते ही डाइसर के बाद हमारे पास क्या एक्टिवेट हो जाता है, रिस्क। रिस्क में क्या है, राइबोन्यूक्लियस आता है और इन कटे हुए हिस्सों के साथ जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद ये जो वायरस का एमआरएनए है उसको तो डाइजेस्ट कर देता है, लेकिन अपने साथ, अपने वाले के साथ जुड़ा रह जाता है। अब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स बन गया राइबोन्यूक्लियस का और प्लस हमारा वाला जो एमआरएनए, इसको हम बोलते हैं रिस्क एक्टिवेटिंग कॉम्प्लेक्स या आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। क्योंकि ये अब क्या बन के बैठ गए, अभी कहते हैं हमसे और कुछ तो होना नहीं, अब हम बैठ जाते हैं यहाँ पे चौकीदारों की तरह। अगर वायरस का ऐसा ही दोबारा कोई जीनोम आया और उसने एमआरएनए बनाया तो वो मेरी कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, क्योंकि वो मेरे कॉम्प्लीमेंट्री था तभी आके जुड़ गया। तो ऐसे वाला कोई मेरे कॉम्प्लीमेंट्री जो भी वायरस का जीनोम आएगा उसको मैं क्या करता रहूँगा, डिस्ट्रॉय करता रहूँगा। तो इसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस का मैकेनिज्म, जो यूकैरियोटिक सेल्स में चलता है। अब देखो, अब इसी मैकेनिज्म को हम लोगों ने कहाँ अप्लाई करना है, यहाँ पे पेस्ट का जीनोम है बेटा, पेस्ट के जीनोम में हमने वो जीन आइडेंटिफाई कर लिया जो वो अटैक करने वाला प्रोटीन बनाने वाला था, जो जीन जिसकी वजह से टोबैको की रूट में डिजीज़ हो रही थी। तो उस जीन को हमने देख लिया, उस जीन को हमने क्या करवाया, इसको हमने करवाया ट्रांसक्राइब, और इसकी ट्रांसक्रिप्शन से जो हमारे पास बना एमआरएनए, वो एमआरएनए क्या किया हमने, अब देखो टोबैको के प्लांट के अंदर हम क्या करेंगे, ये वाला जो एमआरएनए है ना, इसके कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए प्रोड्यूस करवाया जाएगा। मतलब कि ये जो जीन है इस जैसा एक सिंथेटिक जीन हमने बनाया
और उस जीन को चढ़ाया टीआई प्लाज्मिड में और टीआई प्लाज्मिड को छोड़ दिया प्लांट के ऊपर। और प्लांट के की सेल क्या रहेगी टीआई प्लाज्मिड के लिए होस्ट सेल, वहाँ पे वो गया जीनोम के अंदर गया। अब क्या होगा, ये हम रेजिस्टेंट बना रहे हैं, अभी हम अटैक नहीं करवा रहे हैं। तो जब वो जाएगा तो क्या होगा, ये है बेटा प्लांट का जीनोम, अरे वाइट से ही लिखते हैं इसको, तो ये है प्लांट जीनोम। प्लांट का जीनोम मीन्स प्लांट का है डीएनए। तो प्लांट के डीएनए के अंदर हमने इस वेक्टर की हेल्प से ये वाला जीन, या तो यही वाला यहीं से निकाल लो या सिंथेटिकली बना लो, या हमने पेस्ट से जीन निकाला और इसको प्लांट के जीनोम के अंदर डाल दिया। वाइट वाला प्लांट का जीनोम है, प्लांट का डीएनए है, और ग्रीन वाला क्या है, ये वाला हमने यहाँ पे डलवा दिया जीन। वेक्टर की हेल्प से डलवा लो या वेक्टरलेस एडिशन, जैसा आपको अच्छा लगे। अब ये जीन आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब डीएनए को जब एक्सप्रेस करना होता है, मतलब डीएनए के जो जीन है, डीएनए के जीन्स को जब एक्सप्रेस करना होता है, प्रोटीन बनाने होते हैं, तो डीएनए कैसे करता है, सबसे पहले तो क्या होती है बेटा ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन। वो ट्रांसक्रिप्शन आपको पता है एक ही स्ट्रैंड की होती है। कौन सी की होती है, अब ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एक ही स्ट्रैंड के ऊपर हमारे पास क्या बनता है, प्रोमोटर। कहाँ पे बनता है, जो 3 to 5 वाली है, यहाँ पे हमारे पास प्रोमोटर बनेगा। तो 5 to 3 प्रोमोटर है और यहाँ 3 एंड पे आगे एडिशन होता चला जाएगा, एक ही प्रोमोटर बनता है ना। अब यहाँ पे बस हमने क्या करवाना है, बायोटेक्नोलॉजी हमने कैसे की, क्या क्या यूज़ किया बायोटेक्नोलॉजी में। एक तो हमने जीन निकाला, इसको प्लांट के होस्ट प्लांट के डीएनए के अंदर डाल दिया, यहाँ बायोटेक्नोलॉजी यूज हुई। दूसरा, अब हम क्या करेंगे, नेचुरल कंडीशन में एक ही प्रमोटर बनता है, डीएनए की एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होती है, ये हम जेनेटिक्स में पढ़ के आए हैं, एक ही एमआरएनए बनता है। यहाँ हम क्या करेंगे, हम ऐसा कुछ करेंगे कि हम यहाँ पे 2 प्रोमोटर्स बनाएंगे, यहाँ पे भी प्रोमोटर बनाएंगे और हम यहाँ पे भी प्रोमोटर बनाएंगे। किस लिए, कि ये जो जीन है ना, इसकी सेंस और एंटी सेंस दोनों की दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब हों। तो जब ये वाली स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब हुई तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, है ना, ये वाले जीन को कर रहे हैं बस हम, वो बाकी सब भूल जाओ। इस वाले जीन को जब करेंगे तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री भी हमारे पास स्ट्रैंड आ गई और इसके कॉम्प्लीमेंट्री भी हमारे पास स्ट्रैंड आ गई। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या बन रहा है हमारे पास, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये कौन सा जीन है, ये इस पेस्ट का जीन है और इस पेस्ट के जीन को हमने ट्रांसक्राइब करवा लिया प्लांट के जीन, प्लांट की सेल के अंदर। अब ट्रांसक्राइब ऐसे करवाया कि जीन की जो दोनों स्ट्रैंड थी ना, जीन क्या है, डीएनए का स्ट्रेच, इसकी ये वाली भी सेंस और एंटी सेंस दोनों की दोनों स्ट्रैंड को हमने क्या करवा दिया, अरे ग्रीन से बनानी चाहिए थी, दोनों की ट्रांसक्रिप्शन करवा दी हमने। तो दोनों की ट्रांसक्रिप्शन से हमारे पास क्या बन गया बेटा, ये वाली स्ट्रैंड जब ट्रांसक्राइब करेगी तो हमारे पास देखो, जब ये वाली स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब करेगी तो हमारे पास ये वाला आरएनए आ गया, जब ये वाली स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब करेगी तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए ये वाला आ गया। तो कैसा हमारे पास आरएनए आ गया बेटा, हमारे पास आ गया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। पीछे मैंने डीएनए तो नहीं लिख दिया गलती से, नहीं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हमने जानबूझ के बनवाया है, डबल स्ट्रैंडेड बनता नहीं है, एक ही बनता है, एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होती है। हमने क्या किया, 2 प्रमोटर लगा के ज़बरदस्ती ये काम करवाया कि इसकी दोनों की दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब हों। तो 2 आरएनए बने और वो 2 आरएनए क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, क्यों होंगे, सेंस और एंटी सेंस इन्हीं 2 स्ट्रैंड से तो बनवाया, उनके भी बेस कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और ये किस में बन रहा है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ध्यान देना, प्लांट सेल में। प्लांट क्या होता है, यूकैरियोट होता है। यूकैरियोट में जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा, क्या एक्टिवेट हो जाएगा बताओ, क्या एक्टिवेट हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे डाइसर एक्टिवेट हो जाएंगे, है ना। और जैसे ही डाइसर एक्टिवेट हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे बताओ, डाइसर के एक्टिवेट होते ही वो इसके जो ये जीन था इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, है ना, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देगा। ये लो, टुकड़े करने के बाद फिर इसके ऊपर आके कौन बैठने वाला है, इसके ऊपर आके बैठने वाला है बेटा राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम। ये लो, वो राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या करेगा, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम एक को खा जाएगा, एक ही स्ट्रैंड छोड़ेगा। आप सपोज करो ये एक स्ट्रैंड उसने छोड़ दी,
और साथ में खुद भी लगा रहा और एक स्ट्रैंड को उसने डाइजेस्ट कर दिया। क्या एक्टिवेट हुआ है ये क्या एक्टिवेट हो गया? डाइसर के बाद क्या एक्टिवेट हो जाता है? रिस्क एक्टिवेट हो जाता है। रिस्क एक्टिवेट होने का मतलब क्या है? क्या एंजाइम आके लग गया? अब राइबो न्यूक्लियस आ गया पिक्चर में। जो छोटे छोटे टुकड़े कटे हैं इनको आके राइबो न्यूक्लियस इनके ऊपर एक्ट करने लग जाता है और राइबो न्यूक्लियस इनमें से एक स्ट्रैंड को खा जाएगा और जो बची हुई है उसके साथ तो अटैच बैठा ही हुआ है, तो ये बन गया एक रिस्क। अब ये रिस्क रेडी है। इसके पास क्या है? एक आरएनए की कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बची है और राइबो न्यूक्लियस बचा है। अब आने वाला है मज़ा। ये प्लांट में हमारे पास हमने क्या कर दिया? जीन साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स इंट्रोड्यूस, मतलब बनवा दिया हमने। अब आने दो यहाँ पे, अब आने दो पेस्ट को। पेस्ट आएगा, पेस्ट क्या करेगा? इसको इन्फेक्ट करने के लिए क्या करेगा? अपना जीनोम इसके अंदर भेजेगा। उस जीनोम के अंदर ये जीन होगा। ये जीन यहाँ पे आया पेस्ट। पेस्ट का क्या किया? जीन हमारे अंदर एंटर किया। अब जीन तो कुछ भी नहीं हमें कह रहा है ना, इसको ग्रीन कलर से कर लेते हैं। तो ये जीन आया, जीन ने क्या करी? ट्रांसक्रिप्शन करी और उसने बनाया अपना एमआरएनए। ठीक है जी, ये बन गया एमआरएनए। ये वाला एमआरएनए, इसी वाले एमआरएनए मतलब इसी जीन के कॉम्प्लीमेंट्री तो हमने ये स्ट्रैंड खुद बनवा के रखी हुई है। तो जैसे ही ये एमआरएनए बनेगा इसको दिखेगा अरे मेरे कॉम्प्लीमेंट्री तो यहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ, आओ इसके साथ जुड़ते हैं। या फिर ये ढूंढता रहेगा मेरे कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे कुछ घुसा तो मतलब वो पेस्ट के जीनोम का आरएनए, वो पेस्ट का जीनोम होगा, उसने एमआरएनए बनाया होगा। तो ये वाला इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। और ये क्या है? ये तो डिस्ट्रॉइंग अपरेटस है। ये पूरे के पूरे इसके एमआरएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा क्योंकि इसके साथ कौन लगा हुआ है? राइबो न्यूक्लियस। ख़त्म कर दिया, तहस नहस कर दिया, तो ना है एमआरएनए और ना बनेगा उसका प्रोटीन। तो प्लांट किससे बच गया? इन्फेक्शन से। देखो समझाने में मुझे इतना टाइम लगा है तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट के दिमाग की दाद देनी चाहिए आप लोगों को कि उन्होंने ये मैकेनिज्म देखो कैसे ढूंढा और कैसे इसको एग्जीक्यूट करके प्लांट को जो है रेजिस्टेंट बनाया। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हमने डेवलप की है, रेजिस्टेंस डेवलप की है इन दी प्लांट। कैसे डेवलप की है? प्लांट को ऐसा कर दिया कि पेस्ट जब उसको इन्फेक्ट करे, उसका जब जीनोम अंदर आए तो उसके जीनोम से जो एमआरएनए बनेगा, बस एमआरएनए को हम तहस नहस कर देंगे। उस एमआरएनए को वहाँ ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बनाने ही नहीं देंगे, क्योंकि प्रोटीन अगर बन गया तब वो रूट्स को इन्फेक्ट करेगा ना, हम यहाँ प्रोटीन बनने ही नहीं देंगे। देखो हमने उसके एमआरएनए लेवल पे ही उसको मार दिया। तो उसके लिए हमने क्या किया था? उस पेस्ट के जीन के कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनएज यहाँ पे बनवा लिए। और वो खाली एमआरएनए बनने से कुछ नहीं होता, एमआरएनए के साथ तो वो जुड़ जाएगा। वो कॉम्प्लेक्स ऐसा बनाया कि वो जुड़े और साथ में उसके बैठा हुआ एंजाइम, इसको हम बोलते हैं रिस्क, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। वो इसको बिल्कुल साइलेंस कर देगा, अपने साथ जोड़ देगा, डबल स्टैंडर्ड बना लेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। समझ में आया? होप सो आरएनए इंटरफेरेंस आपको समझ में आई होगी। तो बेटा वैसे एनसीईआरटी में तो सिर्फ इसी स्टेप पे लाके कि जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता है बस ये जो है पेस्ट के डीएनए को क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। बस इससे आपको समझाया हुआ यहीं पे ख़त्म। तो वो कैसे डिस्ट्रॉय करता है वो मैकेनिज्म मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की है। तो बेटा इसी मैकेनिज्म से यहाँ पे क्या हो गया? पेस्ट कितने भी वो पेस्ट आता रहे, उसकी कितनी भी सेना आती रहे उस पेस्ट की, उस जैसों की, उसका जीनोम तो सेम रहने वाला है। तो वो जीनोम का वो जीन जब आके एक्सप्रेस करेगा, एमआरएनए बनाएगा, तो वो एमआरएनए से हमारा जो है रिस्क जाके जुड़ जाएगा, उसको क्या कर देगा? उड़ा देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये हो गई बेटा जीन साइलेंसिंग। अब इस जीन साइलेंसिंग वाले फिनोमिना को ही हमने यूज़ किया है अपने किसमें? फ्लेवर सेवर टमाटोज़ में। फ्लेवर सेवर टमाटो में भी हमने क्या करना था? ये जो एंजाइम बनने वाला जीन है, ये एंजाइम हमने नहीं बनने दे सकते, क्योंकि ये एंजाइम बना तो ये सेल वॉल का कौन सा कंपोनेंट? पैक्टिन, उसको डिसॉल्व कर देगा। सेल वॉल डिसॉल्व होते ही टमाटर पिचकने शुरू हो जाएंगे। तो हमने बचाना है, उनका शेल्फ लाइफ बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएं? ये एंजाइम नहीं बनना चाहिए। अब ये एंजाइम किससे बन रहा होगा? इसको कोड करने वाला जीन प्रेजेंट होगा जीनोम में, तो जीनोम के उस जीन को साइलेंस कर दो। कैसे किया? ऐसे ही आरएनए इंटरफेरेंस से। तो यहाँ पे भी हमने क्या टेक्निक लगाई? आरएनए इंटरफेरेंस। बताओ बेटा आ गया समझ में अभी आरएनए इंटरफेरेंस से हम कैसे काम कर सकते हैं? चलो, तो हमारे पास क्या क्या टेक्निक्स थी? ये देखो हम लोगों ने बात की थी, कहाँ थे? हाँ, ये है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक। अब देखो एक बार खुले दिमाग से, तो हमने प्लांट्स को रेजिस्टेंट बनाया। कैसे बनाया? बीटी कॉटन बनाई हमने, और आरएनए इंटरफेरेंस का यूज़ करके टोबैको में, टोमेटो में, पोटैटो में, ब्रिंजल में, इन सब में भी हमने पेस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट की।
तो बीटी कॉटन में मैंने लिखा था जीन को एडिशन करा के हमने ये रेजिस्टेंस डेवलप करवाई है, लेकिन जो टोबैको है इसके अंदर हमने जीन को साइलेंस करके ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाई है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए इनडायरेक्टली कि जब टोबैको को हमने रेजिस्टेंट बनाया, टोबैको के प्लांट को रूट नोड डिजीज़ अब नहीं हो रही है, बायोटेक्नोलॉजी से जो ट्रांसजेनिक टोबैको हमने बनाया, ट्रांसजेनिक समझ गए ना, ट्रांस मीन्स जिसमें कुछ चेंजेस किए गए हों, जेनिक मीन्स ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ट्रांसजेनिक प्लांट, टोबैको इज़ ए ट्रांसजेनिक प्लांट। इस प्लांट के अंदर जो हमने रेजिस्टेंस, ये ट्रांसजेनिक क्यों है, हमने पेस्ट के अगेंस्ट इसमें रेजिस्टेंस डेवलप की है। तो वो रेजिस्टेंस हमने कैसे डेवलप की है, बाय जीन एडिशन, बाय जीन डिलीशन, बाय साइलेंसिंग अ जीन, बाय ऑगमेंटिंग अ जीन। क्या लिखेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। फिर आप इसको बोलते हो ट्रिकी था, इनडायरेक्ट आ गया, तो इनडायरेक्ट का आंसर भी पता होना चाहिए। आप तो बस ये याद रखते हो कि पेस्ट रेजिस्टेंट है ये प्लांट, पर वो रेजिस्टेंस हमने डेवलप कौन से तरीके से किए वो भी याद रखो। यहाँ पे हमने बीटी का जीन ला के ऐड करवाया था जिससे हमें रेजिस्टेंस, उस प्लांट को रेजिस्टेंस मिली थी। यहाँ पे पेस्ट का जो जीन था उसके अगेंस्ट एक हमने ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म प्लांट के अंदर डेवलप करवा दिया कि उसने जैसे ही पेस्ट एंटर करेगा उसका जीनोम वहाँ के एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा, तो प्लांट का वो डिफेंस मैकेनिज्म उस पेस्ट के जीनोम की या उसके जीन को क्या कर देगा, साइलेंस कर देगा, वहाँ अपने प्रोटीन बनाने ही नहीं देगा। तो टोबैको को भी हमने पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया है, पर कौन सी टेक्निक से, जीन साइलेंसिंग से या आरएनए इंटरफेरेंस से, और यहाँ पे हमने जीन एडिशन का हेल्प लिया। फिर न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला तो हमने कर लिया, इसके अंदर भी हमने क्या किया था, गोल्डन राइस बनाने में भी हमने क्या किया, जीन का एडिशन किया है। क्या किया था हमने, बीटा कैरोटीन वाला जीन लाके चावल के जीनोम के अंदर डाल दिया। तो जिन लोगों को विटामिन ए की डेफिशिएंसी है उनको क्या खाने चाहिए, गोल्डन राइस खाओ भाई, कार्बोहाइड्रेट, वो न्यूट्रिशन तो आपको मिलेगा राइस वाला, साथ में जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है वो सिर्फ चावल खाने से पूरी हो जाएगी, एक्स्ट्रा इधर उधर सप्लीमेंट आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू जब हमने एनहेंस की तो उसमें भी कौन से वाला मैकेनिज्म चलाया, जीन एडिशन। फिर मेडिसिनल वैल्यू ऑफ प्लांट जब हमने बनाई, प्लांट से हमने ब्रेसिका नेपस से हमने हीरोडीन एंटी कोएगुलेंट प्रोड्यूस करवाया, उसके अंदर भी हमारा कौन सा मैकेनिज्म चला जीन के, मतलब इसका बायोटेक्नोलॉजी का, उसमें भी हमने क्या करवाई, जीन की एडिशन। हमने क्या किया, जो हीरोडिन एरिया लीच है उसकी सलाइवरी ग्लैंड के अंदर बनता है हीरोडिन, तो हमने उसके जीनोम से वो हीरोडिन को कोड करने वाला जीन निकाल लिया और उस जीन को कहाँ पे डाल दिया, वेक्टर की हेल्प से ब्रेसिका नेपस में। डालने के बाद क्या हो गया, बल्ले बल्ले हो गई, ब्रेसिका नेपस के जो सीड्स आए, सीड के अंदर से हमने वो हीरोडिन को एक्सट्रैक्ट करवा लिया। तो लीच का जीन हमने ब्रेसिका में ऐड करवाया, ये भी जीन एडिशन है। आगे फिर हमारे पास क्या है, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस में हमने एक ही एग्जाम्पल पढ़ा है बेटा, किसका पढ़ा है, फ्लेवर सेवर टोमेटोज। और इसमें भी हमने कौन से वाला, इसमें हमने कौन सा मैकेनिज्म यूज़ किया है, जीन साइलेंसिंग। ठीक है, ये मैंने इसीलिए लिखा है कि कई बार अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, कई बार आपको दिमाग लगा रहे इसमें क्या यूज़ किया था, जीन ऐड किया था कि जीन निकाला था या जीन को साइलेंस किया था, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक ही जगह पे लिख के दे दी उन ट्रांसजेनिक्स के बारे में जो आपके कोर्स में है, विच आर साइटेड इन योर एनसीईआरटी बुक। तो बेटा इसके साथ हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर तो हो जाती हैं ख़त्म। तो नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स विल टेक अप द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मतलब मेडिसिन के फील्ड में अब हम बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी ने अपना क्या क्या योगदान दिया है, बट दैट वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सर, मृणाल सर,
दूसरा भी हो जाएगा ना।